नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने निगम अमला लगातार कर रहा कार्रवाई। मास्क नहीं लगाने पर लग रहा अर्थदंड। अब तक 59,200 रुपए लगाया गया अर्थदंड। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव व सुरक्षा एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने हेतु नगर पालिका निगम कोरबा का मैदानी अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। बाहर शहरों से कोरबा पहुंचने वाले बसों में चेकिंग कर मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेट कराने, उन्हें दवाएं उपलब्ध कराने, अन्य सहायता कार्य में नगर निगम का मैदानी अमला पूरी तरह मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। वहीं होम आइसोलेट किए गए मरीजों द्वारा आइसोलेशन नियमों का पालन किया जा रहा है। निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए वार्ड, बस्तियों, आवासीय व व्यवसायिक क्षेत्रों, मुख्य मार्गों, चौक चौराहों, बाजारों आदि में निगम द्वारा लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है। देखिए, मैं तो सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा पूरे जिले वासियों को, साथ ही साथ मैं आमजनों को संदेश यही देना चाहूँगा कि ये जो महामारी फिर से चपेट में ले रहा है, पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश को ले रहा है, उसको बिल्कुल भी इसमें कोताही ना बरसे, लापरवाही बिल्कुल ना बरसे। आपकी एक गलती की वजह से हज़ारों जिंदगियां खतरे में आ सकती है। उनके साथ साथ आपके खुद के स्वयं के जो परिवार है वो भी खतरे में आ सकते हैं। तो मेरा तो आम जनों से यही निवेदन रहेगा कि मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ लगातार करते रहें, ताकि आप आम जनता के जो मुसीबत बन सकते हैं वो ना बने। लोगों का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना काल पहली और दूसरी लहर में ऐसे घर भी बर्बाद हो गए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई कम उम्र में चला गया, कोई बुजुर्ग चला गया। अभी तीसरी लहर है, लोग बाग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इससे लोगों को खतरा है। मैं हमारी जनता से यही अपील करूंगी, वार्ड वासी से, कोरबा वासियों से और पूरे प्रदेश वासियों से, वो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें ताकि सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें। इसी में हम सबकी भलाई है और पूरे जनता की भलाई है, मेरा यही आग्रह है। हाँ, सीतामढ़ी चौक में आज जो बिना मास्क पहन के आ रहे हैं उनको 100 रुपये का चालान किया जा रहा है और उनको मास्क पहनने के लिए निर्देशित किया जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 15 व 17 की विभिन्न बस्तियों का पैदल दौरा करते हुए नागरिकों से मुलाकात की। साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण करने अधिकारियों से कहा। इस दौरान उन्होंने बस्तियों में नाली, सड़क, शौचालय आदि से संबंधित समस्याओं की जानकारी मिलने पर त्वरित निराकरण करने अधिकारियों से कहा। महापौर ने वार्ड क्रमांक 17 मानस नगर में निगम द्वारा नवनिर्मित सामुदायिक भवन में बिजली फिटिंग करने, साफ सफाई करने के लिए कहा, ताकि नवनिर्मित सामुदायिक भवन को आम जनता की सेवा के लिए समर्पित किया जा सके। वार्ड क्रमांक 15 ढोड़ीपारा हनुमान मंदिर के समीप स्थित ट्रांसफार्मर को व्यवस्थित करने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा। आज वार्ड नंबर 15 में विभिन्न स्थानों पे अपने निरीक्षण किया, दौरा किया। वहाँ के पार्षद के आमंत्रण पे जो वार्डों में जो जरूरी काम है उसका भी निरीक्षण करना था और जो काम कुछ हुए हैं उनको भी देखना था और आने वाले समय में जो अधोसंरचना से काम होना है उसके लिए भी निरीक्षण करना जरूरी था। इसलिए वहाँ के पार्षद के साथ, निगम के अधिकारियों के साथ मैंने वार्ड नंबर 15 का दौरा किया और इसमें विभिन्न मोहल्लों में वहाँ के स्थानीय नागरिकों से भी मुलाकात की और उन्होंने भी विभिन्न समस्याओं के बारे में मुझे अवगत कराया। कहीं शौचालय का निर्माण करना है, सामुदायिक भवन का भी कहीं निर्माण होना है, पहुंच मार्ग चाहिए और नालियां भी चाहिए। तो सभी के मांगों को हमने सुना और साथ में हमारे साथ जो निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुक्ला जी और उनके साथ एई और जेई दोनों जो थे उनके साथ हमारे साथ तो दौरे में थे, उन्हें उचित निर्देश दिया है। इसी प्रकार 15 नंबर वार्ड के ढोड़ीपारा, भायस कठाल और हनुमान मंदिर ये सभी इलाकों का हमने दौरा किया है। इसके साथ साथ वार्ड क्रमांक 17 मानस नगर में
वहाँ के भी पूर्व पार्षद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुकेश राठौर के साथ वहाँ के कन्हैया राठौर, कांग्रेस के पदाधिकारी, और बद्री प्रसाद साहू और भी कई उस मोहल्ले के गणमान्य नागरिक के साथ भी वहाँ का भी मानस नगर का भी हमने दौरा किया। और वहाँ पे एक सामुदायिक भवन जो पहले से निर्मित है, अभी तक लोकार्पित नहीं हो पाया, उस सामुदायिक भवन तक पहुँच मार्ग का भी उन्होंने मांग रखी। और साथ ही जो सामुदायिक भवन में कार्य बचा हुआ है, कुछ बिजली का कार्य, पुताई का कार्य बचा हुआ है, उसके लिए संबंधित अधिकारी को हमने दिशा निर्देश दिया है कि उस कार्य को तत्काल पूरा करके सामुदायिक भवन को माननीय राजस्व मंत्री के हाथों लोकार्पित करवाने के लिए हमने निर्देश दिया है। तो बहुत जल्द काम को पूरा करके उसको लोकार्पित भी किया जाए ताकि जनता के काम आ सके। इसके साथ ही मैं ऐसे मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि अभी कोरोना संक्रमण काल में आप सभी सुरक्षित रहें। जब भी बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ ही जिला प्रशासन या राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के पोड़ी बहार स्थित शासकीय हाई स्कूल में मोटर पंप की हुई चोरी। रामपुर चौकी क्षेत्र के पोड़ी बहार स्थित शासकीय हाई स्कूल को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए बीती रात मोटर पंप को पार कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने बगल में संचालित मिडिल स्कूल में भी मोटर पंप की चोरी कर फरार हो गए। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य जी.के. साहू ने बताया कि सुबह जब स्कूल पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। चोरों ने मोटर पंप की चोरी कर ली, जिसकी शिकायत रामपुर चौकी में की गई है। स्कूल में रात्रि चौकीदार की व्यवस्था नहीं होने से चोरी की वारदात हो रही है। इधर रामपुर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज 9:45 बजे जब मैं स्कूल आया तो देखा यहाँ पे पाइप अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, और बोर को झांक के देखा तो समझ में आ गया कि पंप की चोरी हो चुकी है, और इसकी सूचना मैं रामपुर थाने में दे दिया हूँ। हाँ, मुझे अभी जानकारी मिली कि मिडिल स्कूल में भी पंप की ही चोरी हुई है आज ही। हाँ, हमारे यहाँ भी डर बना हुआ है क्योंकि अब विद्यालय में सुरक्षा के नाम से अब हमारे पास चौकीदार नहीं है। नाइट वॉचमैन की आवश्यकता महसूस हो रही है, और क्या कहते हैं, आसपास का भी घटनाएं सुन करके डर लगता है। और आज हमारे यहाँ खुद घटना घटी गई है। ये सुनने में आया था कि यहाँ चौक के पास में एम्बुलेंस से भी कुछ पार्ट्स वगैरह चोरी हुई है करके। हम लोग 4 बजे बंद करके गए थे, उसके बाद अभी आए 10 बजे साला खुलने पर, तो ये देखे हम तो FIR करवाने गया था, ये रामपुर चौकी में गए थे। सूचना दे दिए हैं, पावती नहीं दिए हैं, कल बुलाए हैं पावती। अब वो दिख रहा है मेरे को, अब अंदर से तो देखना नहीं है। बोर, पाइप और ये इसको ले गए हैं। बोर है, सबमर्सिबल पंप और पाइप और वायर, एक ही साधन है। रसम दिक्कत आएगी निश्चित है, अभी बाकी सूचना देंगे। हाई स्कूल में हुआ है ना, हाई स्कूल में। हाँ। वहाँ क्या हुआ? यही सेम प्रक्रिया है। बाकी वहाँ पाइप को छोड़ दिए हैं, शायद मैं देखा नहीं हूँ, अब लग तो रहा है देखने से। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में मास्क लगाने पुलिस लोगों से कर रही अपील। रामपुर चौकी प्रभारी ने शराब दुकान पहुंचकर लोगों से की अपील। जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल व वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रामपुर चौकी प्रभारी राजीव श्रीवास्तव अपने मातहत कर्मचारियों के साथ रामपुर स्थित शराब दुकान पहुंचे। लोगों को मास्क लगाने व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनके द्वारा बताया गया कि सभी जगह जो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम निर्देश जो जारी किए गए हैं उनका पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उनके आदेश के परिपालन में, चूँकि ये शराब भट्टी का एरिया है, यहाँ पर अत्यधिक भीड़ रहती है, इसलिए यहाँ पर लोगों को समझाइश दी जा रही है। चखना दुकान जितने भी उनको समझाइश दी जा रही है कि प्रॉपर जो नियम है उसको फॉलो करें और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसी में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा है और दूसरे की भी सुरक्षा है। इस बीमारी को रोकने के लिए सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, सभी को इसमें पहल करनी पड़ेगी, तभी जाके इस पे हम पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ESIC कोविड अस्पताल में अब बच्चों के लिए भी 10 वेंटिलेटर। कोरोना की तीसरी लहर में बड़ों के साथ अब बच्चे भी संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। जनवरी माह के भीतर अब तक मिले 683 संक्रमितों में 46 बच्चे भी शामिल हैं। सभी बच्चे होम आइसोलेशन में हैं। बच्चों को अभी तक वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है। प्रतिदिन निकल रहे संक्रमितों में बच्चों की संख्या को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। ESIC में उपलब्ध 27 में से 10 बेड को बच्चों के लिए विकसित किया जा रहा है। कोरोना से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब ESIC अस्पताल में आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को भी वेंटिलेटर की सुविधा मिलेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कथित पत्रकारों से लोग परेशान, ट्रांसपोर्ट नगर के व्यवसायियों ने ली पुलिस की शरण। इन दिनों वेब पोर्टल के तथा कथित पत्रकारों की हरकतों से लोग परेशान हो रहे हैं। एक कथित पत्रकार ने तो ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा के ट्रक मालिकों व लघु व्यापारियों को इतना परेशान किया कि कुछ को पुलिस की शरण लेनी पड़ गई। कोरबा के CSEB पुलिस चौकी पहुंचे इन लोगों का आरोप है कि उदय नामक पत्रकार उन्हें धमकी देकर ब्लैकमेल करता है। इनका मानना है कि यह अकेले नहीं है, बल्कि इनके जैसे कई लोग हैं जो पत्रकारिता की धोस देकर वसूली कर रहे हैं। ट्रेलर मालिक विजय सिंह ने बताया कि रात में भी उन लोगों को पैसे के लिए धमकाया जाता है। कहा जाता है कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा शिकायत है सर, हम अपना ट्रांसपोर्ट नगर राजू होटल के बगल में गाड़ी खड़ा करते हैं। जब भी खड़ा करते हैं तो वहाँ उदय कुमार नाम के याद को लड़का है जो पत्रकार के नाम से धवस दिखा के हम लोग को यहाँ गाड़ी नहीं लगाने देंगे, पैसा लगेगा इसका तो फिर गाड़ी लगेगा, नहीं तो तुम समझ लो। जो कि एक दिन हम अपने मन से जबरदस्ती लगाए हैं तो उसके अपने रिश्तेदार द्वारा फ़ोन करवा के हमको रात में गाली गलौज करवाया जा रहा है। हम उसके गाली गलौज और उसके धमकी से सर परेशान है एकदम से। वो जैसे आत्महत्या करने के बराबर हमारा हो गया है। रात भर फ़ोन कर करके हम लोग गाली गलौज कर रहे हैं, जो कि उदय यादव के द्वारा बोला जाता है कि हमारा यहाँ पर CSP चौकी से लेकर कोरबा में कुछ कोई नहीं कर सकता है। ऑलरेडी तुमको हम फंसा देंगे, जब मन तब फंसाएंगे अगर नहीं दोगे पैसा तो। जो मेरे पास ऑडियो का रिकॉर्डिंग भी है, उन लोग को हम रात में हमको फ़ोन किए हैं और पैसा का जो मांग कर रहे थे हम बोले हैं बुधवार के दिन पैसा दे देंगे और उसके बाद सर हम अपना थाने में लाके आवेदन दे दिए।
सर वहाँ जो भी गाड़ी लगाते हैं बेजा कब्जा वहाँ दुकान अवैध जो लगा है राजू होटल के बगल में, वो सब उसको उसी से मिल के ही पैसा देके वो काम को वहाँ करते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं, वहाँ गाड़ी लगाने में हम लोग इतना दिक्कत हो रहा है, अवैध पार्किंग से इतना ठेला पड़ गया है आए दिन कि हम लोग थक गए हैं, गाड़ी कहाँ लगाए, परेशान है, जगह नहीं मिल रहा, आए दिन हम लोग को रोड में गाड़ी लगाना पड़ रहा है अवैध पार्किंग के चलते सर। जो इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। उन लोग बोलते हैं हम वो प्रशासन से हमको वो मिला है, नगर निगम से वो मिल गया, टोकन मिल गया है गुमटी का, ये नहीं हटेगा। तो खुद को बोलता है हम पत्रकार हैं, हम जाके तुमको फंसा देंगे, पत्रकारिता हम किए हैं और तुम समझो तुम जैसे करना है। वो पत्रकार के नाम से हम लोग को धवस दिखाता है बस। उसके पास मोटरसाइकिल में पत्रकार लिखा हुआ है और आईडी का जहां तक हमको उम्मीद है, पहले देखे थे सर, अभी उसका आईडी हम लोग को नहीं दिखा रहा है। हम लोग इतना जानते हैं कि पत्रकार में काम किया था, इसके चक्कर में उससे हम लोग डरते भी हैं, उसका लिहाज भी हम लोग करते हैं सर। आज के उसको सर 6 महीना पहले हम देखे थे, वो पत्रकार में घूम रहा था और उसके बाद से अभी तो नहीं देखे। अभी तो वो ट्रांसपोर्ट नगर वहीं पे रहता है और उसका वही अवैध धंधा भी चल रहा है, अवैध काम कर रहा है वो। हम ये चाहते हैं सर कि पत्रकारिता के नाम को बदनाम नहीं किया जाए। किसी से पैसा, किसी से वसूली कैसे कोई कर सकता है? अगर 10 दिन काम करेगा आदमी, छोड़ेगा और फिर हम लोग उसको तुरंत करके बोलेगा कि तुम यहाँ गाड़ी लगाओ तो पैसा दो, ये करो, तो सर हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे गाड़ी मालिक। एक तो हम लोग का धंधा नहीं चल रहा है, 2 साल से कोरोना में परेशान है, ऊपर से इन लोग रात में गाली गलौज करेंगे, हम लोग को गाड़ी नहीं लगाने देंगे, तो सर क्या करें हम लोग। विजय सिंह ने मोबाइल पर की गई रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है, जिसमें विजय सिंह किसी से बात करते हुए कह रहा है कि तुम लोग हमें परेशान करना बंद कर दो। कथित पत्रकार उदय कौन है इसका पता तो नहीं चला, लेकिन प्रार्थी विजय सिंह ने जो ऑडियो पुलिस को सौंपा है उसे सुनकर लगता है कि विजय भी सामने वाले को विवाद के लिए उकसा रहा है। बहरहाल पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले की विवेचना कर कथित पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करे। यदि प्रार्थी विजय सिंह इस मामले में मनगढ़ंत कहानी बयां कर पत्रकार जगत को बदनाम करना चाहता है तो उसके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र स्थित एटीएम में चोरों ने चोरी का किया असफल प्रयास। रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामपुर चौकी के बालको रोड पथर्रीपारा के पास मौजूद एटीएम में बीती रात चोरी का असफल प्रयास किया गया। अज्ञात आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। एटीएम में तोड़फोड़ की आवाज स्थानीय लोगों के कानों में गई तो वे बाहर निकले, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। इस घटना की जानकारी रामपुर पुलिस को दी गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बालको रोड कोरबा पथर्रीपारा 2:30 बजे रात को करीब ना आए थे, तो हम लोग शटर बंद करने के लिए आए, वो शटर बंद कर दिए थे, लेकिन जब आवाज निकला तो हमारे यहाँ जो भतीजा है ना, वो देखे कि आवाज कुछ आ रहा है करके फिर आए, वो फिर अंदर में घुसा है करके ना वो सोचा, फिर बंद कर दिया। लेकिन जब हम लोग सुबह खोले तो कुछ कोई नहीं था, मतलब भाग गए थे। और कल रात को लाइट बंद था तो ना वहाँ शटर वाले रूम का कनेक्शन काट दिए थे लाइट का। तो सामने का क्या बोलते हैं उसको, जो है ना पैसा निकालने वाला, उसी को ना मतलब खोलने का कोशिश किए हैं। हाँ, कैमरा को भी छेड़छाड़ किए हैं, कनेक्शन भी काटे हैं मीटर का। हमारे यहाँ पहले दिन गाड़ी को छेड़छाड़ किए तो सायरन बजा गाड़ी का, तो हम लोग उठे तो कोई नहीं दिखा था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर सहित 11 कर्मी कोरोना की चपेट में। प्रयोगशाला में जांच का काम हुआ बाधित। कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते मामले ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। सरकारी कार्यालयों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर सहित 11 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यहां पर कोविड-19 से संबंधित प्रयोगशाला में कामकाज ठप हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ढोड़ीपारा में सिंचाई विभाग की लापरवाही से मुक्ति धाम में मिट्टी फिलिंग की बजाय दूसरी तरफ राख फिलिंग हो रहा है। जहां जरूरी नहीं है वहां राख पाटा जा रहा है। मुक्ति धाम की स्थिति खराब है। वार्ड के पूर्व पार्षद लक्ष्मण श्रीवास ने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाया है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से वृक्षारोपण और मुक्ति धाम में राख पाटा जा रहा है। अप्पू गार्डन से लेकर मुक्ति धाम तक का रास्ता भारी वाहनों के चलने से खराब हो गया है, जिसको प्रशासन को जल्द बनाया जाना चाहिए। ये राख का समस्या के साथ राख की डंपिंग कर रहे हैं लोग। राखड़ को पूरा पेड़ पौधा के नीचे भी से डंपिंग कर दिया गया है। जिधर मुक्ति धाम जो टूटा है उस तरफ में फिलिंग करने के बजाय दूसरी जगह फिलिंग कर रहे हैं लोग, जहाँ पे एक्चुअली में करना था। इरिगेशन की लापरवाही के कारण पूरा केनाल का पानी नदी में चला गया। 15-20 पेड़ बड़ा बड़ा और नदी में समाहित हो गया। अभी बरगद का पेड़ सामने में है, वो भी पलटी खा कर 100 मीटर आगे बढ़ चुका है। वो भी उसका मुक्ति धाम बस गिरने वाला है, उसमें कहीं करके लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे जगह जरूरत नहीं है उस जगह मट्टी फिलिंग किया जा रहा है। और उसके बाद में जो ये वृक्षारोपण जहाँ किया है उसमें भी पूरा फिलिंग करके उसको दबा दिया जा रहा है वृक्षारोपण को। जहाँ पे पेड़ पौधा लगाने के लिए पूरा शासन प्रशासन पूरा भिड़े हुए एक लाइन से, उसी के ऊपर में राखड़ को डंपिंग करके पूरा पेड़ पौधा नष्ट भी किया जा रहा है इनके द्वारा। पर्यावरण का पूरा नुकसान है। इसमें लापरवाही घोर अधिकारी लोग का है और इरिगेशन का लापरवाही है, ताकि केनाल फूट करके पूरा नदी में चला गया। पूरे यहाँ के खुदाई करके पूरा मुक्ति धाम भी, तो हम लोग का ढोड़ीपारा का मुक्ति धाम पूरा टूट चुका है। यहाँ पे बाउंड्री वाल वो भी गिरने वाला है। बाउंड्री वाल टूट मुक्ति धाम। भारी वाहन अप्पू गार्डन से लेकर के मेन रोड से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन अप्पू गार्डन से इधर रसियन हॉस्टल आने वाला जो रोड है पूरा जर्जर स्थिति हो गया। पूरा हम लोग का जो बनाया था कंक्रीट पे उस समय का रोड वो पूरा चौपट धस गया, पूरा टूट चुका है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? CSB लेगा कि ठेकेदार लेगा? ये लोग बताएंगे कौन लेगा। इसका जिम्मेदारी निगम लेता है कि इरिगेशन लेगा कि अपना CSB लेगा कि ठेकेदार लेगा? ये लोग बताएंगे। पूरा टूट चुका है। हम लोग आने जाने के लिए पूरा चरमरा गया है रास्ता हम लोग का पूरा। अगर हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं होता है बस्ती वासियों का मांग, तो हम लोग पूरे इस रोड में आने जाने के लिए लोग को मना कर देंगे। ये CSB का जगह है करके बोलते, लेकिन CSB के अधिकारी लोग मौन रहते हैं और कोई काम नहीं कराना चाहते हैं। किसी में एक हिम्मत नहीं है कि एक छोटा सा हम लोग वहाँ पे कंक्रीटिंग करा दे। CSB का जो करेगा निगम करेगा करके उसके ऊपर डाल देता है, पल्ला झाड़ देता है। और हम लोग इसके लिए मुक्ति धाम के लिए भी अभी महापौर जी को भी दिए हैं, शर्मा साहब आयुक्त था उनको भी दिए हैं, इरिगेशन में दिए हैं, कलेक्टर को भी दिए हैं और विधायक महोदय को भी दिया है यहाँ का कोरबा का, ताकि यहाँ का हमारा मुक्ति धाम सुरक्षित रहे, अच्छा से बन जाए। ये रोड का कोई टूटना फूटना बंद हो जाए। राखड़ वाखड़ के यहाँ पे डंपिंग नहीं होना चाहिए, ताकि किसी पर्यावरण का नुकसान मत हो। जी, अब पर्यावरण के साथ साथ क्या है, सबसे पहले तो जो आदमी को ये चाहिए मुक्ति के लिए, जैसे मुक्ति धाम होता है, ये मुक्ति धाम का दीवार रह जाने से पूरा ये मिट्टी कटते जा रहा है और जो शेड बना हुआ है वो आके आजकल में ढल जाएगा। और ये जो हुआ है इरिगेशन के निर्माण के समय ठेकेदार के लापरवाही से हुआ। ये मिट्टी काट के पानी को खाली किया गया है, जिससे क्या है कि ये मिट्टी कटा दीवार रहा। उसके बाद ये राखड़ का जो यहाँ डंपिंग किया जा रहा था, इसको भरने के लिए हम लोगों ने मतलब पूरे यहाँ से प्रमुख लोग गए, साथ में मेयर को दिए, आयुक्त को दिए, कलेक्ट्रेट में भी दिए, इरिगेशन विभाग से भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक का अधिकारी लोग जू तक नहीं किए, कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी जैसे कि अब ये राखड़ डंपिंग का भी काम कर रहे हैं ना,
तो ये पूरी हरियाली पर असर हो रहा है। पूरा ये जो पेड़ पौधा है उस पर जो है जेसीबी चला के देखिए, अब इससे क्या है, ये पेड़ पौधे सब मर जाएंगे। तो आने वाला समय में समझिए पर्यावरण को भी प्रभाव डालेगा ये। तो हम चाहते हैं कि अधिकारी इस पर ध्यान दें और जो समुचित व्यवस्था है वो कराएं। और मुक्तिधाम का भी जैसे कि जीर्ण स्थिति में है, सड़क भी टूट रहा है, तो ये सब का निर्माण फिर से नए रूप से ऐसे करा लें, नहीं तो फिर हम आंदोलन करने हेतु बाध्य रहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में सड़क हादसे में महिला एसआई सहित 4 लोग हुए घायल। दरअसल दर्री थाना के पुलिस कर्मियों को लेकर अंबिकापुर से लौट रहा स्कॉर्पियो वाहन मोरगा के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महिला कैदियों को छोड़कर आ रही कोरबा पुलिस की स्कॉर्पियो मोरगा के पास स्टीयरिंग जाम होने की वजह से अनियंत्रित होकर गहरी खाई के पहले पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 2 महिला पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आई। कोरबा जिले के दर्री थाना से कुछ नाबालिग को अंबिकापुर के बालिका संप्रेक्षण गृह छोड़कर वापस आ रही स्कॉर्पियो मोरगा के पास स्टीयरिंग फेल होने पर पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो में सवार आरक्षक व ड्राइवर को गंभीर चोटें आई और एक महिला एएसआई अनीता खेस व महिला आरक्षक शीतला को मामूली चोटें आई। सूचना मिलते ही मोरगा चौकी पुलिस ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद कटघोरा अस्पताल में भर्ती कराया। वाहन के पेड़ में टकराने से दुर्घटना स्थल के पास गहरी खाई होने से एक बड़ा हादसा टल गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के लक्ष्मण नाले में मिला 4 दिन से लापता युवक का लाश। दरअसल कुसमुंडा थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नाले में मिले शव की शिनाख्त क्षेत्र के पार्षद बसंत चंद्रा द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने शव मिलने की सूचना उन्हें दी थी। मौके पर पहुंचे तो उन्हें शक हुआ कि यह लड़का उनके ही वार्ड इमली छापर में निवास करने वाला राहुल राय सागर है। उन्होंने लड़के के पिता को फोन किया और बुलाया। पिता ने अपने पुत्र की पहचान की, जिसके बाद पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव का पंचनामा किया गया। बताया जा रहा है मृतक बीते 4 दिनों से लापता था। कुसमुंडा खदान में सिंह ट्रांसपोर्ट में काम करता था। आशंका जताई जा रही है कि मृतक नशे की हालत में नाले पर आया था और फिसलकर नाले में गिर गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग को भी सुबह मोहल्ला के लोग कुछ लोगों द्वारा फोन किया गया कि भाई नाला में लक्ष्मण नाला में एक डेड बॉडी बह के आया है। तो मैं आके यहीं पे आके देखा तो पता चला कि हमारे ही मोहल्ला के राहुल राय सागर नामक एक युवक 3-4 दिन से घर से गायब है, जिसकी शिकायत थाना में इन लोग किए हैं। और उसके पिताजी को फिर मैं फ़ोन से बुलाया और आके उसका जानकारी दिखाया, उसको पहचान करवाया। तो उन्होंने बताया हाँ मेरा ही लड़का है काका। लड़का कुछ दिन पहले कोई कंपनी में जाता था, अभी फिलहाल काम उम नहीं करता था, घरे में रहता था। इसका उम्र लगभग कंफर्म तो नहीं बता सके, लेकिन 20-22 का उम्र है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।